नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। सिर चकराए तो तेल मालिश, लेकिन जब जेल मालिश होती है तो राजनीति भी चकराने लगती है। दिल्ली सरकार में बिना विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं। वहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई। वो सीसीटीवी विजुअल्स हैं जिसमें जैन अपने कमरे में अलग अलग लोगों से मालिश कराते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रही है ये उनकी बीमारी की थेरेपी है, बीजेपी कह रही है ये मसाज वाली मौज है। मंत्री जी उठते हैं, कमरे में रखी कुर्सी पर बैठते हैं और मालिश करने वाला आदमी उनके सिर पर चंपी करने लगता है। शायद मंत्री जी का सिर चकरा रहा हो। 6 महीने से जेल में जो हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल हो गई है। फिर तस्वीर बदलती है और पीले रंग की टी शर्ट पहना आदमी सत्येंद्र जैन के पैरों में तेल लगा रहा है। आगे सीन फिर बदलता है। कुर्सी पर एक आदमी बैठा है जबकि 2 लोग खड़े हैं। सत्येंद्र जैन रिलैक्स नजर आते हैं, उन लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं। फिर तस्वीर बदलती है। एक आदमी खड़ा होकर कुछ बोल रहा है और मंत्री जी के साथ बाकी 3 लोग सुन रहे हैं। लेकिन असल सवाल है कि जेल के अंदर अपने आरामदायक कमरे में मंत्री जी को तेल मालिश की सुविधा कैसे मिली। अब बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि ये तेल मालिश नहीं है जनाब, ये तो मसाज है, मसाज। मसाज क्या हो रहा? क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं। कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। आखिर ये कौन सा शख्स है जो जेल में बंद माननीय मंत्री जी को कुछ दस्तावेज दिखाता है और मंत्री जी उस पर चर्चा करते दिख रहे हैं। सवाल ये भी है कि मंत्री जी के कमरे में 4-5 लोग कहां से आ गए, और सवाल ये भी कि क्या दूसरे कैदियों को भी ऐसी सुविधा मिलती है। और फिर पैकेज वाटर का पूरा क्रेट यहां कैसे आया। आम आदमी के हित के नाम पर बनी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता इस तर्क से लैस हैं कि जैन को तकलीफ है और तकलीफ में आदमी मालिश नहीं कराएगा क्या। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। मनीष सिसोदिया जी से पूछेगा, 22 सितंबर की दिखा रहे हैं, 22 सितंबर की, ठीक है, जो मेरे पास है। और ये जो वीडियो आ रहे हैं ये करीब 23 सितंबर की चिट्ठी है, देख लीजिए। और ये जो वीडियो है ये 13 सितंबर के हैं। मतलब जब वीडियो का इन्हें आभास हो गया, जब चोर पकड़ा जा रहा होता है तो वो इसी तरह से बचाव के लिए साक्ष्य बनाता है। कुछ समय पहले ही ईडी ने भी आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब इन तस्वीरों के बाद सवाल उठता है कि क्या वाकई मेडिकल ग्राउंड पर बॉडी मसाज या थेरेपी की यह सुविधा सत्येंद्र जैन को मिल रही थी। क्या इसके लिए अदालत से इजाजत ली गई थी? क्या जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अपने विवेक और पावर से सत्येंद्र जैन को यह सुविधा मुहैया कराई, या फिर सत्येंद्र जैन को यह सुविधा उनके रसूख के कारण मिल रही थी? कानून के जानकार इस पर क्या कहते हैं, उनको सुनिए। डीजी प्रिजन को जेल मैनुअल में इतनी पावर्स हैं कि कोई बीमार है, किसी प्रकार की उसको बीमारी की हालत में सहायता चाहिए तो वो प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर वो बीमार नहीं है और अगर इस तरह से वो मसाज ले रहे हैं, वो भी जेल में, मसाज और फिजियोथेरेपी में दोनों में अंतर है। मसाज अगर ले रहे हैं तो ये जघन्य अपराध है और फिर कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। हाल के दिनों में सत्येंद्र जैन तब विवाद भरी सुर्खियों में आए थे जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में सुख सुविधा देने के नाम पर सत्येंद्र जैन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था कि ये दूसरा मामला
सामने आ गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।